हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सेट नंबर 2। इसका सेट नंबर 1 हम कल लेके आ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके वीडियोस में देख लीजिए। वहाँ पर ये सेट नंबर 1 हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था वो भी, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज सेट नंबर 2 में हम लेके आए हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म और थोड़े क्वेश्चन महाजनपद काल के। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सिर्फ वो वाले उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारा आज का कोट कोट है हमारा, यह जरूरी नहीं कि उजाला चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक है। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर मेरी सभी वीडियोस की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस लिंक के थ्रू मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बिना किसी देरी के अब चलो आगे को हम शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो देखो तीर्थंकर हमारे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम तीर्थंकरों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में से हमारे जो महावीर स्वामी थे वो हमारे 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। लेकिन जो हमारे पहले तीर्थंकर थे वो हमारे अरिष्ट नेमी थे। ठीक है, अरिष्ट नेमी। अब पेपर में आजकल के ट्रेंड के हिसाब से पहला तीर्थंकर नहीं पूछ रहा है, ना ही वो 24वां तीर्थंकर पूछ रहा है। या तो वो दूसरा पूछ लेता है, या तीसरा, या फिर 23वां या 22वां। तो हम इसको एक छोटी सी ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखो तीर्थंकरों के लिए क्या ट्रिक है, RASAPM। ठीक है, देखो पहले के 3 एक साथ और आखिरी के 3 एक साथ। तो पहले आर से देखो, हमारा सॉरी हमारे पहले तीर्थंकर हैं हमारे ऋषभ देव। ठीक है, तो आर से हमारा हो गया ऋषभ देव। ए से हो गया हमारा अजीत नाथ, अजीत नाथ। और एस से हो गया हमारा संभवनाथ। ये एक बार ये क्वेश्चन आया भी था कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं अब, तो हमारे ए से, यानी कि ये हमारे हैं 22वें तीर्थंकर और ये 23वें, और हमारे 24वें हमारे महावीर स्वामी हो गए। ए से है हमारा अरिष्ट नेमी, पी से है हमारा पार्श्वनाथ, और एम से है हमारा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थंकर थे। अब इनमें से कुछ एक के हमारे चिन्ह भी हैं, यानी कि महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो क्या था, वो था हमारा शेर। ठीक इसी तरह हमारे जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका चिन्ह क्या था, वो था हमारा शंख। और हमारे पहले तीर्थंकर का चिन्ह था बैल, और अजीतनाथ का हमारा जो चिन्ह था वो था हमारा हाथी। तो देखो इसने पहले तीर्थंकर पूछा है, तो पहले तीर्थंकर हमारे क्या हो गए, ऋषभ देव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? अब देखो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ, हमारे त्रिपिटक 3 तरीके के ग्रंथ हैं। एक है हमारा विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा है हमारा सुत्त पिटक, और तीसरा है हमारा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये 3 के 3 जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हमारा किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? देखो अजंता की चित्रकारी में हमारा किससे प्रेरित है, दयालु बुद्ध। इसमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है, तो इसका आंसर हो गया दयालु बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? देखो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हमारी बोध गया में हुई थी। ठीक है, अब बोध गया में भी देखो प्रॉपर क्या है, निरंजना नदी के किनारे हुई थी, निरंजना नदी। और बोधि वृक्ष, कोई कोई इसको पीपल का वृक्ष भी कहते हैं। और देखो जो महात्मा बुद्ध थे 29 साल में अपने घर से निकल गए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध हमारे 29 साल में अपने घर से
निकल गए थे, और घर से निकलने की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, और इसके ठीक 6 साल बाद महात्मा बुद्ध जी को निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष, जो कि बोध गया में स्थित है, वहां पर हमें इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, बोध गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है। कहने का मतलब है कि सबसे आखिर में कौन सा बौद्ध ग्रंथ लिखा गया। तो इसका आंसर है हमारा वामसाथ पाक्शिनी। ठीक है, वामसाथ पाक्शिनी। अब भाषा से हमारा एक ये भी आता है, पेपर में कई बार आपने देखा भी होगा कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी। तो बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। ठीक है, वहीं जैन धर्म की क्या थी, प्राकृत। इस चीज को ख्याल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म की जो राजकीय भाषा वो पाली थी, यानी कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं बौद्ध धर्म सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ हुई थी। ठीक है, अब देखो अलेक्जेंडर हमारे, इसके बारे में मैंने आपको सुबह जो मेडिवल हिस्ट्री में मुस्लिम आक्रमण बताया था उसमें भी मैंने एक थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर जाके देखिए। ठीक है, तो अलेक्जेंडर है और हमारा पोरस। पोरस एक भारतीय राजा था और अलेक्जेंडर एक फॉरेन किंग था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हमारा 326 ईस्वी पूर्व हुई थी, 326 ईस्वी पूर्व। और ये लड़ाई जो थी ये झेलम नदी, या फिर हम इसी को अंग्रेजी में हाइडेस्पीस नदी भी कहते हैं, हाइडेस्पीस नदी। ठीक है, इसके किनारे पे हुई थी। इस लड़ाई में कहते हैं कि अलेक्जेंडर और पोरस के उसमें काफी भयानक लड़ाई हुई है, लेकिन युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं रहा और दोनों में ना हार हुई ना जीत हुई। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर लिखा है कि पोरस इसमें हार गया था और पोरस की वीरता को देखते हुए अलेक्जेंडर ने उसके सारे के सारे जो विजित क्षेत्र से पोरस से जो उसने जीते थे वो वापस से पोरस को लौटा दिए थे। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, झेलम नदी। ठीक है, झेलम का प्राचीन नाम क्या है, विदिशा। विदिशा ये पेपर में आता है। ठीक इसी तरह रावी है, जो रावी भी यहाँ पर आ रखा है, रावी का प्राचीन नाम है पुरुषणी। ठीक है, वैदिक काल में रावी को हम पुरुषणी कहते थे, ये भी पेपर में आता है। तो ये दो हमारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे। ठीक है, अब देखो भिक्षु पूजा करते थे उनको हम कहते हैं चैत्य। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे और विहार है जहाँ पर ये लोग रहते थे। ठीक है, विहार में बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैत्य। अगला क्वेश्चन, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, ये है बुद्ध धर्म। अब देखो बार बार बुद्ध धर्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा हम गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम देखें, मैं धीरे धीरे से बताऊंगा ताकि एक साथ बल्क ना हो जाए। देखो सबसे पहले गौतम बुद्ध का हम जन्म देखते हैं, उनके पिता का नाम, माता का नाम और उनके बचपन का नाम। ठीक है, साथ में यहीं पर हम गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के बारे में भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हम 4-5 फैक्ट देख लेते हैं। देखो गौतम बुद्ध का जन्म हमारा कब हुआ था, थोड़ा इसको अलग पेन से लिख लेता हूँ मैं ताकि वीडियो में अलग से दिखे। तो देखो गौतम बुद्ध का जन्म हमारा 563 BC में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु। और उनके पिता का नाम क्या था, देखो उनके पिता का नाम था शुद्धोदन। और जो ये शुद्धोदन थे शाक्य गणतंत्र से रिलेटेड थे, तभी हम इसी शाक्य की वजह से गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। यहाँ पर इस चीज को याद रखना, शाक्य मुनि। और गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी माता का नाम था हमारा महामाया, महामाया। लेकिन गौतम बुद्ध जी की दो माताएं थी। जो इनकी वास्तविक माता थी महामाया, ये इनके जन्म के 4 वर्ष बाद ही इनकी निधन हो गई थी। तो फिर इनकी जो सौतेली माँ थी, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हमारा
गौतम बुद्ध के देखो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हमारा ये था, क्या कहते हैं, सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 481 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर नेपाल में पड़ता है, सॉरी कुशीनगर हमारा बिहार में पड़ता है, आई एम रियली सॉरी। कुशीनगर हमारा बिहार में पड़ता है, और जो कपिल वस्तु है यानी कि इनका जन्म क्षेत्र वो पड़ता है लुम्बिनी क्षेत्र नेपाल में। अब इसको याद कैसे करें कि जन्म कहाँ मृत्यु कहाँ। देखो गौतम बुद्ध के लिए क्या याद करो, सिर्फ कपिल कुशी इस तरीके से, दोनों में कौको है पहले। इसको याद कैसे करो, देखो गौतम बुद्ध विदेश से आ रखे हैं यानी कि नेपाल हमारे दूसरा देश हो गया ना, तो नेपाल में इनका जन्म हुआ और बिहार कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार किसने किया था, बुद्ध धर्म ने किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बुद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक महात्मा बुद्ध का समकालीन था। देखो महात्मा बुद्ध के समकालीन हमारे दो तीन और हैं, उनको भी लिख लेते हैं। देखो समकालीन में एक तो इनके प्रसेनजीत हो गए। प्रसेनजीत ये वही हैं जो महावीर स्वामी की माता के भाई थे। ठीक है, और अब महावीर स्वामी का माता के भाई थे तो जाहिर सी बात है महावीर स्वामी भी इनके समकालीन होंगे, महावीर स्वामी। ठीक है, और एक इस ऑप्शन के हिसाब से बिंबिसार। तो ये तीन याद रखना कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे, प्रसेनजीत, महावीर स्वामी और बिंबिसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, बिंबिसार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। ठीक है, अब प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, तो देखो बौद्ध परिषद हमारी मेनली 4 हुई थी। मैं कोशिश करता हूँ इसको यहीं पर लाने की। देखो 4 हमारी हुई थी, एक, ये देखो, अब पहले इनका सन लिख लेते हैं। पहली जो बौद्ध परिषद थी वो तो जस्ट गौतम बुद्ध के मरने के 2 साल बाद हो गई थी, यानी कि 483 बीसी में। ठीक है, और जो दूसरी थी वो इसके जस्ट 100 साल बाद 383, तीसरी वाली 250 एडी में, और फोर्थ वाली 78 एडी में। अब देखो इस वक्त में राजा कौन कौन थे, यानी कि किंग। इसके लिए बहुत ही आसान है, कुछ याद नहीं करना है, देखो सीधे सिंपल। किंग में देखो ए के, ए के, सॉरी ये बार बार डिस्टरबेंस हो जा रहा है। ए और के। देखो ए से हमारे हो गए अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु, तो शत्रु से काला शोक, एक से दिख रहे हैं रिम, राइम सी बन रही है, अजात शत्रु काला शोक। ए से हमारे अशोक और के से कनिष्क। ठीक है, ये तो हमारे राजा हो गए। अब स्थान कहाँ कहाँ पर थे, स्थान में देखो, स्थान भी बहुत आसान है, बस आर वी पी के। आर से राजगिरह, यानी कि अजात शत्रु के टाइम पे हमारी जो स्थान था वो राजगिरह था। काला शोक के वक्त में था वैशाली। अशोक के वक्त था पी से पाटलिपुत्र। कनिष्क के वक्त था कुंडलवन कश्मीर। अब इनमें अध्यक्ष भी थे। अब अध्यक्ष में देखो हमारा सबसे पहले 483 ईस्वी में जो हमारी पहली बौद्ध परिषद हुई थी उसमें थे हमारे महाकश्यप। ठीक है, दूसरी 383 में इसमें सबगामी, और जो 250 ईडी में थी इसमें मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, और जो हमारी 78 एडी में हुई थी इसमें थे हमारे वसुमित्र और अशोघोष। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसको ना आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो ये तो एक ही सिंपल है, ये आर वी पी के थोड़ा इसको डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब ये देखो ये एम एस एम ई सा कुछ फील कर रहा है, ई की जगह पे यहाँ पर वी है, जो हम जिस एम एस एम ई यानी कि नितिन गडकरी वाली मिनिमम, क्या कहते हैं, मिनिमम स्मॉल इंटरप्राइजेज वाली एम एस एम ई, उसका देखो ये एम एस एम ई की जगह वी। तो हमारी ये बौद्ध परिषद की सारी डिटेल हो गई। तो इसमें क्या पूछा है, प्रथम बौद्ध परिषद, तो ये हमारी कहाँ हुई थी, आर, आर से राजगृह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया राजगृह। अब देखो बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं। अब बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने जब पहला प्रवचन दिया था तो उसको हम क्या कहते हैं। देखो गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में भी एक प्रॉपर जगह है,
वो है मृगवन। सारनाथ, ठीक है। सारनाथ में भी प्रॉपर कौन सी जगह है? मृगवन। इसमें उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था और इस उपदेश को हम बोलते हैं धम्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, धम्मचक्र परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धम्मचक्र परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध धम्म, ये धर्म नहीं है, ये है धम्म, ठीक है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? अब देखो बुद्ध धम्म और संघ, तो यहाँ से तो पहले ये चीज क्लियर हो गई कि अब बुद्ध से ये पता लग गया कि ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड चीज है, ठीक है। तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे त्रिरत्न, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? अब देखो वर्धमान महावीर की बात आई है तो थोड़ा सा वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ लेते हैं। वापस से इनका जन्म, पिता, माता और हमारे इनके बचपन का नाम और मृत्यु, ठीक है। देखो जन्म वर्धमान महावीर जी का था, वो हुआ था 540 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में, ठीक है। इनके पिता का नाम वही था जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ये चीजें ना इंटरकनेक्ट करके याद कर सकते हो। देखो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, तो इनका नाम भी सिद्धार्थ ही था। और ये जनात्रिक वंश के थे, जनात्रिक वंश, ठीक है, जनात्रिक वंश। माता थी इनकी त्रिशला, ठीक है, त्रिशला। ये हमारा लिच्छवी वंश से संबंधित रखता है। लिच्छवी वंश ये है जो प्रसेनजीत का है, ठीक है। लिच्छवी वंश के राजा प्रसेनजीत थे और प्रसन्नजीत की बहन ही त्रिशला थी, जिनका विवाह वर्धमान महावीर के पिता सिद्धार्थ से हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। तो इनका जन्म कब हो गया? देखो जन्म 540 बीसी में और 468 बीसी में मृत्यु। और ये मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार में, ठीक है। अब देखो वर्धमान महावीर का तो आसान, जन्म और मृत्यु का स्थान याद करना और भी आसान है। देखो कैसे याद याद करना है। देखो वर्धमान महावीर का जन्म और मृत्यु की ऐसे याद करना, महावीर का कुंडल पाव भर का है। तो महावीर का कुंडल, कुंडल पहले आया तो जन्म हो गया कुंडलवन कश्मीर, पाव भर यानी कि पावापुरी बिहार, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? ये है हमारा जैना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? इसका आंसर है बुद्ध के युग में। अब देखो मैंने गौतम बुद्ध के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया, तो मैं सीधे इसका आंसर बता रहा हूँ, बुद्ध के युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रम को मान्यता प्राप्त थी? अब देखो आश्रम मेनली 4 ही थे जो वैदिक काल से चलते हुए आ रहे थे। कौन कौन से थे? एक था हमारा ब्रह्मचर्य, ठीक है। उसके बाद था ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद था हमारा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद था हमारा सन्यास, ठीक है। उस वक्त जो मनुष्य था उसकी उम्र 100 साल थी, तो उस हिसाब से आश्रम बनाए गए थे। देखो 0 से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल तक गृहस्थ और 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ और 75 से लेके 100 साल तक हमारा सन्यास। ये 4 हमारे आश्रम थे। तो इसके अकॉर्डिंग में देखो क्या हो गया कि बुद्ध और जैन धर्म के हिसाब से हमारे कितने आश्रम है? ये हमारे 4 आश्रम है। तो इसका राइट आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नालंदा, ये बिहार वाला नालंदा है, ठीक है। सॉरी पिछला क्वेश्चन, जस्ट एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तो नालंदा, देखो जो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार वाला है। और अगर पेपर में आ गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी, तो कुमार गुप्त ने करी थी, ठीक है, कुमार गुप्त। और अब देखो इसमें क्या है, वैशाली और नालंदा, तो मैंने आंसर सीधे यहीं पे बता दिया, तो इसका आंसर है बिहार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? देखो इसके लिए एक इजी ट्रिक भी है, पर अगर मैं ट्रिक डिस्कस करूँ तो शायद मे भी ये लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। वैश्विक दर्शन के लिए है हमारा कणाद, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये
दर्शन, जितने भी दर्शन है इनके एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको सीधे बता दूंगा कि जैसे हमारा योग दर्शन किसका है, वैश्विक दर्शन किसका है, मीमांसा किसका है, उत्तर मीमांसा किसका है, ये सब के सब एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? अब देखो पहला उपदेश अब भी बता रखा है मैंने, क्या? सारनाथ के मृगवन में था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। अब अगला, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? देखो 16 महाजनपद, पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो इसको भी याद रखना कि जैसे पेपर में आता है कि कितने महाजनपद थे, ठीक है, तो कितने थे? 16 महाजनपद। अब बौद्ध ग्रंथ, कौन सा बौद्ध ग्रंथ इसके बारे में बताते हैं? वो है अंगुतर निकाय, ठीक है। और वही अगर पेपर में आ जाए कि जैन धर्म में कौन सा ग्रंथ बताता है, तो वो है हमारा भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र। तो कंफ्यूज ना होना, जैन धर्म अंगुतर निकाय और बौद्ध धर्म भगवती सूत्र। देखो मैंने इसमें दोनों लिखे भी हैं ताकि आपको याद रहे। देखो ये हमारा जैन धर्म का हो गया भगवती सूत्र वाला, और ये हमारा अंगुतर निकाय, ये हो गया हमारा बौद्ध धर्म वाला। तो इसका राइट आंसर हो गया अंगुतर निकाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया? ठीक है, अब देखो पहला उपदेश के बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि वो था धम्मचक्र परिवर्तन। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर हमारा? धम्मचक्र मुद्रा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ रखा है। तो अब देखो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? अब इसमें ना पेपर में बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं। गलती क्या करेंगे, अगर मान लो ऑप्शन में आ जाएगा, एक आ जाएगा ऋषभ देव, ऋषभ देव, और दूसरा आ जाएगा हमारा महावीर स्वामी करके, ठीक है, बाकी तो लोग गलती करेंगे नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन में ऋषभ देव आ जाएगा तो मे बी 95% लोग ऋषभ देव ही लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ऋषभ देव लगाने से पहले ना ये लाइन देख लेना, भारत पूछ रहा है, अगर वो भारत में बोलेगा तो हमारा इसका आंसर होगा महावीर स्वामी, ठीक है, जो हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। अब महावीर स्वामी के बारे में एक और चीज कि जैन धर्म में टोटल 5 हमारे महाव्रत थे, ठीक है। 5 महाव्रत कौन कौन से थे? देखो सबसे पहला था हमारा अहिंसा, क्या था? अहिंसा। दूसरा था हमारा सत्य, ठीक है, दूसरा क्या था हमारा? सत्य। और तीसरा था हमारा अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, ठीक है। और चौथा था हमारा अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा जमा न करना। और पांचवा था हमारा ब्रह्मचर्य। ये क्वेश्चन यहाँ पर से भी बनता है, ये पेपर में एक बार आ भी रखा है कि पेपर में आया था कि महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों में से कौन सा महाव्रत जोड़ा था। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने जो 5वां महाव्रत है या अणुव्रत है इसको जोड़ा था, बाकी के ये जो पहले के 4 हैं, ये 4 महाव्रत या अणुव्रत ये हमारे ऋषभ देव ने जोड़े थे, यानी कि पहले तीर्थंकर ने, ऋषभ देव, ठीक है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब इसमें देखो क्या है, भारत में जैन धर्म, इसका सीधे आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4वीं शताब्दी ईसवी पूर्व मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया? देखो स्थानांतरित किया गया, देखो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो तो राजगृह थी, ठीक है, राजगृह। लेकिन उसने पूछा है कि स्थानांतरित कहाँ की गई, तो स्थानांतरित की थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र सोन नदी के किनारे, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना, पाटलिपुत्र सोन नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी, अब भी बता चुका हूँ, पहले क्या थी? राजगृह, और बाद में क्या थी हमारी? पाटलिपुत्र। तो प्रारंभिक राजधानी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आज के हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट में बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, और अगर इस वीडियो में कुछ कमी पेशी है तो उसके बारे में भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक है, अगर आप मुझसे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आप यार प्लीज़
ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो बाकी लोगों को भी शेयर करिए, जिससे मुझे भी बूस्टअप मिलेगा और मैं भी आगे कोई वीडियो को कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, होप सो आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो, और थैंक यू। कल हम फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड नाइट।